आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का छेद हुआ है ठीक। वैज्ञानिकों का ये दावा है कि जो आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत का छेद जो था वो अब ठीक हो चुका है, वो अपने आप को हील कर चुका है। कोरोना वायरस महामारी से लड़ रही दुनिया के लिए अच्छी खबर है। दरअसल वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ओजोन परत में बना होल ठीक हो गया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि असामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में सबसे बड़ा होल बंद हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष मार्च में वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार छेद की पहचान की गई थी। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट द्वारा कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने विकास की पुष्टि की थी। कोपरनिकस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 2020 उत्तरी गोलार्ध ओजोन हॉल समाप्त हो गया है और यह बहुत ही खुशी की बात है कि अब जो नेचर है वो अपने आप को ठीक करने लगा है और ये कारण हो सकता है कि कोरोना वायरस का लॉकडाउन। मार्च के मध्य में वैज्ञानिकों के निम्न तापमान की वजह से आर्कटिक के ऊपर ओजोन में सबसे बड़े छेद का पता लगाया था। ओजोन परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती पर आने से रोकती है, ये तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, और जो त्वचा कैंसर का सबसे प्रमुख कारण होता है। अभी तक पता लगाया जा चुका है कि मानवों के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसका जो ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है यही सबसे बड़ा खतरा है, और यदि यह दक्षिण से खिसक कर अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ता तो ये भी मानव विनाश का एक बहुत ही बड़ा कारण होता। कोपरनिकस का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम और दर्जनों अन्य थर्ड पार्टी सैटेलाइट ने 23 अप्रैल को यह पता लगाया है कि छिद्र पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में किए गए लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण में गिरावट इसका कारण नहीं है, बल्कि यह पोलर वॉर्टेक्स की वजह से हुआ है। यह एक हाई एल्टीट्यूड करंट है जो सामान्य तौर पर ठंडी हवाओं को पोलर क्षेत्रों में लेकर आता है। इस साल पोलर वॉर्टेक्स बहुत ही शक्तिशाली था और इसके अंदर का तापमान बहुत ही ठंडा था। इससे समताप मंडल के बादल बने जिन्होंने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया। हालांकि हाल के दिनों में पोलर वॉर्टेक्स अब कमज़ोर पड़ चुका है। नॉर्थ पोल में ओजोन परत में पहली बार छेद को 2011 में देखा गया था, लेकिन तब तक यह बहुत ही छोटा था।